वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम मंडे का सेटअप तो डिटेल में डिस्कस करते ही हैं कि मंडे आपको कैसे ट्रेड्स करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में ओवरऑल पोजिशनली क्या चल रहा है, क्या ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शनल बुलिश है, क्या ओवरऑल मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। क्योंकि एक बहुत गजब की रैली के बाद लास्ट वीक हमें मार्केट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला है। तो क्या मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, या फिर हमने जैसे डिस्कस किया था कि डिप्स को आपको बाय करना चाहिए, अभी भी वही स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। सारी चीज़ों की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फ्राइडे फिर से मार्केट ने सेटअप पे काम किया, एक बार देखेंगे कैसी इंट्राडे मार्केट थी एंड उस इंट्राडे मार्केट से आप क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्राइडे क्या हुआ और हमने क्या डिस्कस किया था। आप ओपनिंग देखेंगे तो मार्केट ने 25,430 लेवल पे स्ट्रगल किया। ठीक है, अभी कोई ट्रेड का मौका नहीं है। यहां से पहली बार डिप आया, हमने डिस्कस किया था कि 25,400 कंफर्मेशन के साथ ब्रेक होना चाहिए, तब मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट नेगेटिव होगी। अब पहली बार एक रेड कैंडल तो बन गई, लेकिन फिर दोबारा मार्केट लेवल के अबव आ जाती है और थोड़ा बहुत लेवल को होल्ड कर रही है। लेकिन मार्केट में अभी तक ना हमने 25,430 को ब्रेक किया है, ना ही 25,400 को ब्रेक किया है। तो अभी तक कोई ट्रेड के मौके नहीं मिले। फाइनली इस बार हम 25,400 को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद एक अच्छा डिसेंट फॉल भी देखने को मिलता है। ट्रेड मिला है, फॉल आया, हाँ एग्जैक्टली टारगेट तक नहीं गए क्योंकि टारगेट था 25,300। उससे पहले ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन ऑप्शंस में मूवमेंट थी। आपने अगर ये डाउनफॉल के लिए बेरिश ट्रेड बनाया होगा तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा, और स्पेशली अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया होगा तो अच्छी जगह आप एग्जिट भी हो गए होंगे, क्योंकि ओवरऑल एक डिसेंट फॉल मार्केट में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हुआ क्या मार्केट में, क्या आप यहाँ से बुलिश ट्रेड बना सकते थे, क्या आपको यहाँ से मार्केट की बुलिश डायरेक्शन पता थी? ध्यान से समझो कि इसके बाद मार्केट में क्या होने लगा। अब यहाँ स्लोली देखोगे ना, मार्केट में यहाँ पे स्लोली मार्केट ने हायर हाइज बनाने शुरू कर दिए। अब ये बड़ी कैंडल्स तो हटा दो, लेकिन इससे पहले भी देखोगे ना, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिखा रही है। मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बनने लग गए हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया था कि अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश हो सकता है। तो ये चीजें भी जरूर नोटिस किया करो। ठीक है, आपको कंटिन्यूस दिख रहा है मार्केट एक चैनल में एंटर कर चुकी है और हर बार जो भी डिप्स आ रहे हैं ना, वो पहले वाले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे। हर बार हायर लो बन रहे थे और जो हाईज भी थे, पहला हाई यहाँ बना, फिर हाई यहाँ बना, फिर यहाँ बना, हाई भी हायर शिफ्ट हो रहे थे, लोज भी हायर शिफ्ट हो रहे थे। तो मार्केट यहाँ एक बुलिश ट्रेंड में एंटर कर रही थी, ये आपको क्लियरली पता लग रहा था और डे एंड में उसी के अकॉर्डिंग मूव देखने को मिला। एक डिसेंट रैली आई सडनली और मार्केट डे हाइज के आसपास जाके क्लोज हुई। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन था, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे क्योंकि बहुत जगह तो मार्केट बिल्कुल एक रेंज में स्टक थी। मॉर्निंग में फॉल आया, डे एंड में रैली आई, लेकिन मिड में दिन में मार्केट काफ़ी रेंज में स्टक थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिन था। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। एंड ओवरऑल क्लोजिंग पॉजिटिव आई है। फाइनली 2 दिन नेगेटिव क्लोजिंग के बाद फाइनली एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से क्या दिखता है, मंडे कौन से लेवल्स काम करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पोजिशनली देखो। जो हमने बताया था ना आपको डिप्स को आपको बाय करना चाहिए, तो क्या वो स्ट्रैटेजी अभी भी वर्क करेगी या फिर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है? अब देखो, हमने डिप्स को बाय करने की बात पहली चीज क्यों की थी, क्योंकि इस बार जो हम थे ना मार्केट में, हमारा टारगेट था 26,000 और हम ऑलरेडी 26,000 के काफ़ी पास आ चुके थे। जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो है 25,000। दो सपोर्ट हमारा काफ़ी दूर हो चुका था और टारगेट पास में बचा था, इसीलिए अच्छी एंट्री मानी जाती है। या तो आप 25,000 के ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो पहली बार, या फिर आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, एक डिप का वेट करो और वहाँ पे बाइंग करो। तो अभी करंट सिनेरियो में आपको क्या करना है, फिर से मार्केट दोनों लेवल्स के मिड में है, तो जो बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा अभी, अगर कभी भी मार्केट आपको ये जो हाई बनाया था ना मार्केट ने, और यहीं पे एक और रेड कैंडल भी बनाई थी मार्केट ने, अगर कभी भी मार्केट आपको 25,200 मिल जाए तो इस डिप को आप जरूर बाय कर सकते हैं। ओवरऑल पोजिशनली अभी भी मार्केट हमारे लिए बुलिश है
और बाय द डिप वाली है और जिसमें टारगेट होगा 26,000। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है, मार्केट इतना बड़ा डिप दे ही ना और डायरेक्टली अप मूव करने लगे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको जितने भी लॉट्स बाय करने हैं उस क्वांटिटी के 1/3 लॉट्स आप अभी बाय करके रख सकते हो और अगर टारगेट आएगा तो वो आपको 1/3 लॉट प्रॉफिट दे देगा। और अगर कोई डिप आता है 25,200 तक तो यहाँ पे वो 2 लॉट जो बचे हुए थे, ठीक है, जो आपको बाय करने थे, जितनी भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आपको 6 लॉट बाय करने हैं टोटल, तो 2 लॉट आप अभी बाय कर सकते हो बुलिश मार्केट के लिए और जो 4 लॉट बचे हैं उसके लिए आपको वेट करना है 25,200 के आसपास एंट्री करनी है पोजिशनली। और ये जो भी ट्रेड्स होते हैं ये वीकली एक्सपायरी में आपको नहीं करने हैं, हमेशा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये हमेशा आपकी मंथ एंड एक्सपायरी में होने चाहिए जो भी पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, ओवरऑल मार्केट अभी भी हमारे लिए बुलिश है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कैपिटल यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना भी आप ट्रेड में एंट्री करना चाहते हो पोजिशनली, उसका 1/3 आप अभी यूज़ कर सकते हैं और जो बाकी बचा है 2/3 वो एंट्री आपको करनी चाहिए 25,200 पे। अगर डायरेक्ट रैली आ गई तो भी आपके पास एक लॉट है और अगर डिप आ गया तो वहाँ पे आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप मैक्सिमम क्वांटिटी 25,200 के आसपास बाय करोगे। तो ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है निफ्टी की। अब इंट्राडे मंडे के सेटअप पे आते हैं जिसका आपको वेट है कि मंडे कैसे ट्रेड्स करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कैसी ओवरऑल मंडे मार्केट दिख सकती है। तो देखो रैली ज़रूर आई है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा अपमूव नहीं आया है, क्योंकि अच्छा अपमूव कब आता, जब मार्केट 25,500 को ब्रेक कर देती, क्योंकि यही मैंने आपको मेजर रेजिस्टेंस लेवल बताया था। अभी भी सेम स्ट्रैटेजी है, 25,500 मेजर रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है, एक अच्छी रैली देनी है, तो मार्केट 25,500 को अपसाइड ब्रेक करेगी, तब आपको बुलिश ट्रेड बनाना है, रैली के लिए ट्रेड बनाना है और टारगेट होगा 25,600 लेवल। और अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो मार्केट इस जोन को डाउन साइड ब्रेक करेगी। जोन है 25,400 से 430 का, यानी इसका लोअर लेवल है 25,400। अगर 25,400 को डाउन साइड ब्रेक किया तब मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और यहाँ भी टारगेट वही 100 पॉइंट्स का है 25,300। तो सेम स्ट्रैटेजी है जो हमने फ्राइडे के लिए यूज़ की थी, क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं पे पॉजिटिव मार्केट क्लोज ज़रूर हुई है लेकिन सिर्फ 10-15 पॉइंट्स, बहुत बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। तो सिमिलर स्ट्रैटेजी मंडे के लिए भी काम करेगी। यही 100 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने हैं, ठीक है, रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करने, राइट ट्रेड का वेट करना और फिर एंट्री करनी है। 25,500 के अबव मार्केट बुलिश, 25,400 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी। अब ये मंडे के लिए स्ट्रैटेजी हो चुकी है मार्केट की। चार्ट्स पे ऑप्शन चेन डाटा क्या इस स्ट्रैटेजी को कंफर्म कर रहा है या ऑप्शन चेन से क्या पता लग रहा है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। क्या ज़्यादा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, यानी मार्केट अभी थोड़ा नेगेटिव है एज पर ऑप्शन चेन, क्योंकि टोटल वाई में कॉल राइटिंग ज़्यादा है। अभी जो गैप है वो 4 लाख का है। अब ध्यान से स्ट्रैटेजी को समझना, अगर ये गैप 4 लाख से इंक्रीज हो जाता है और 6 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है और 6 लाख या उससे ज़्यादा हो गया, तो मार्केट मंडे नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है। गैप अभी क्या है, 4 लाख का है। अगर ये गैप इंक्रीज हुआ, मोर देन 6 लाख हो गया, कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ती है, पुट राइटिंग उतनी ही रहती है या कम हो जाती है और गैप मोर देन 6 लाख हो जाता है, तो मार्केट मंडे बेयरिश होगी। और अगर ये गैप फिल होने लगता है, गैप 4 लाख से 2 लाख का रह जाता है या उससे भी कम आ जाता है, उससे भी लो आ जाता है 2 लाख से, या पुट राइटिंग ज़्यादा हो जाती है कॉल राइटिंग से, तो मार्केट मंडे बुलिश होगी। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया है तो इस पार्ट को दोबारा देख लेना और बार बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक सीखने की कोशिश नहीं करोगे आप खुद चीज़ों को यूज़ लाइव मार्केट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार ये समझाया है, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा इस पार्ट को देख लेना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है ऑप्शन चेन में, अगर कॉल राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट नेगेटिव होती है, अगर पुट राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट पॉजिटिव होती है। और उसको कैसे यूज़ करना है, कितना गैप आपको देखना है, वो स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको मंडे के लिए समझा दी है एज पर टोटल वाई इन ऑप्शन चेन। अब ये टोटल वाई से पता लग रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो भी थोड़ा देख लेते हैं। 25,500 पे रेजिस्टेंस है, जो हमने चार्ट्स पे भी बात की, सेम रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे भी है। डिसेंट गैप है, वीकेंड के अकॉर्डिंग डिसेंट गैप मिल जाता है, तो 25,500 पे
रेजिस्टेंस है एज पर ऑप्शन चेन 25,400 पे क्या सपोर्ट है, नहीं है, गैप कम है, ठीक है, गैप से 14,000 का जो डिसेंट नहीं है, इसीलिए सपोर्ट मिलता है 25,300 पे, जो हमारा लोअर साइड टारगेट भी है, और अपसाइड तो ट्रेड हमने यही डिस्कस किया है, 25,500 ब्रेक होगा तो रैली आएगी। तो आप वही स्ट्रैटेजी जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस की है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें पता लग रही है। 25,400 ब्रेक होगा तो टारगेट हमारा 25,300 ही है, वहीं तक सपोर्ट है। 25,500 ब्रेक होगा यानी एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में रैली आएगी, और ऑप्शन चेन में भी सेम रेजिस्टेंस लेवल है। तो क्लियरली वही चीज़ें पता लग रही है ऑप्शन चेन से भी ऑलमोस्ट, जो हमने चार्ट्स पर डिस्कस की है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है, होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।